सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को वीथिका व्याकरण परिचय में वर्ण विचार के शेष बचे भागों पर अध्ययन करेंगे, बताएंगे। कल जो पढ़ाए थे उसमें से दूसरा भाग आज और है उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर। के प्रयत्न के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जो कि इससे पहले हम स्वर पढ़ चुके हैं। उसी का आज दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर स्वर 3 भेद होते हैं। पहला है अग्र स्वर माने आगे, मध्य स्वर यानी कि बीच वाले स्वर, पश्च स्वर मतलब कि बाद वाले यानी पीछे वाले स्वर। तो अग्र स्वर उस स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण करने में जीभ का अग्रभाग अर्थात अगला भाग काम करता है या करता हो, उसे हम अग्रभाग स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे में हर्षय ई, दीर्घय ई, री, ए और ए। उसी तरह से दूसरा मध्य स्वर, मध्य मतलब होता है बीच वाला स्वर अर्थात दोनों के मध्य। जिन स्वरों के उच्चारण करने में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे इसमें केवल एक आते हैं, वो है केवल अ। मध्य स्वर में अपवाद में है केवल अ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग अर्थात पीछे वाला भाग काम करे उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे में दीर्घौ पहले हर्षौ उ, दीर्घौ उ, आ, ओ और औ। उसी का तीसरा भाग है उच्चारण में अंग के आधार पर। अंग माने होता है भाग, उसका 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है निर्नुनासिक स्वर। उच्चारण में अंग के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। अब हम जानेंगे कि निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं। तो निर्नुनासिक स्वर जो होते हैं, जब हम वर्णमाला में स्थित स्वरों का उच्चारण मुख से करें तो वह निर्नुनासिक कहलाता है। परिभाषा स्वरूप निर्नुनासिक स्वर जब वर्णमाला में स्थित स्वरों का उच्चारण केवल मुख से ही किया जाए, मुख से ही किया जाए, वह निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे में अ, आ, हर्षय ई, दीर्घय ई, हर्षौ उ, दीर्घौ उ, री, ए, ओ, औ अर्थात स्वर वर्ण, अर्थात उसको हम स्वर वर्ण भी कर सकते हैं कि स्वर वर्ण का उच्चारण निर्नासिक स्वर के द्वारा होता है अर्थात मुख के से ही किया जाता है। अब आते हैं उसका दूसरा भाग अनुनासिक स्वर। जब हम वर्णमाला का उच्चारण या वर्णमाला में जिन स्वर ध्वनियों का उच्चारण का आरंभ यानी शुरुआत मुख से तथा अंत नाक के द्वारा हो, जिन स्वर ध्वनियों का उच्चारण का आरंभ मुख से तथा
अंत नाक के द्वारा हो वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है या अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे में चंद्रबिंदु, ये चंद्रबिंदु जो होते हैं वो मुख के आरंभ से होता है और नाक के अंत से वो खत्म होता है। उसमें बने शब्द जो होते हैं चांद, आंख, पांच, यहाँ, जहां और कहाँ इत्यादि। अब हम लोग आते हैं व्यंजन में। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन जो होते हैं वह अब आते हैं उसका दूसरा भाग कि व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए, जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 35 व्यंजन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा उच्चारण में श्वास वायु के आधार पर, तीसरा उच्चारण में नाद के आधार पर। इसमें सबसे पहले हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। इसके भी 3 भेद होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। अब है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श मतलब होता है छूना। स्पर्श के मतलब ही होता है जो छू के जाए, सट के जाए। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए या छूता हो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो ऐसे भी याद रखा जाए कि कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, यानी क ख ग घ ड़ से लेकर प च छ ज झ ञ त थ द ध न ट ठ ड न प फ ब भ म तक। उसी तरह से आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श से की जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जो य, र, ल, व अर्थात कुल व्यंजन 4 होते हैं। उसे होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है गर्मी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में मुख से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी अर्थात उष्मा उत्पन्न करे उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन ताल स, मूर्धन स, दंत स हलन, ह हलन, कुल 4 व्यंजन इसमें भी होते हैं। यानी कि अंतस्थ और उसमें 4 व्यंजन होते हैं। अब आइए दूसरा भाग पढ़ते हैं उच्चारण में श्वास वायु के आधार पर। तो उच्चारण में श्वास वायु के आधार पर भी 2 होते हैं। एक अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकले, अर्थात वायु मुंह से कम मात्रा में बाहर निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प व्यंजन वर्ग में अल्प प्राण को पकड़ने का तरीका है, पहचानने का तरीका है कि व्यंजन वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग में पहला, तीसरा और 5वां जो होंगे वो अल्प प्राण होंगे। यहाँ पर क, ग, अड़, चवर्ग में च, ज, य, टवर्ग में ट, ड, न,
तवर्ग में त द न, पवर्ग में प ब और म। इसके अलावे 4 और होते हैं, वो हैं य र ल व। उसी तरह से महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से अधिक मात्रा में तेजी के साथ अर्थात बहुत द्रुत गति के साथ बाहर निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें व्यंजन वर्ग में दूसरा और चौथा होते हैं, जैसे कि कवर्ग में ख और घ, चवर्ग में छ और झ, टवर्ग में ठ और ढ, तवर्ग में थ और ध और पवर्ग में फ और भ। इसके अलावे तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। धन्यवाद।